नमस्कार दोस्तों, लर्निंग 5 वेब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सीआरटी का जमाना जा चुका है दोस्तों। हम आज से एलसीडी एलईडी की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। एलसीडी एलईडी टीवी की रिपेयरिंग बहुत मुश्किल मानी जाती है दोस्तों, लेकिन हमने इस काम को इतना ज़्यादा आसान कर दिया है कि एक फ्रेशर व्यक्ति भी इसे बड़ी आसानी से सीख सकता है और काम कर सकता है। इस काम को सीखने से पहले आपको इसके बारे में जानना होगा। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे पावर सप्लाई। अलग अलग प्रकार की पावर सप्लाई मार्केट में आती हैं। पीएफसी पावर सप्लाई क्या है, इसके बारे में आपको जानना होगा। इसको जानेंगे तभी इसको रिपेयर कर पाएंगे। पावर सप्लाई के बाद हम आते हैं मदरबोर्ड पर। मदरबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, एंड्रॉयड मदरबोर्ड क्या है, साधारण मदरबोर्ड क्या है, एक छोटा मदरबोर्ड बड़े सेट में कैसे लगाया जाए, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। इसके बाद बैकलाइट पर आते हैं। बैकलाइट, ड्राइवर, बैकलाइट, इन्वर्टर, इनके बारे में पूरी नॉलेज हम आपको देने वाले हैं। इसके बाद बैकलाइट कैसी होती हैं, एज एलईडी कैसी होती है, और एज एलईडी की साथ साथ फुल एरी बैकलाइट क्या है, इन्हें कैसे जानें, कैसे इसको रिपेयर करें। ये एज एलईडी और फुल एरी बैकलाइट के बारे में हमने आपको बताया। अब इन सभी को एक सर्किट के द्वारा जोड़ देते हैं। ये जोड़ने के बाद इस तरह के कनेक्शन हमें करने होते हैं। मदरबोर्ड को डिस्प्ले से जोड़ने के लिए एलवीडीएस केबल की आवश्यकता होती है। इस एलवीडीएस केबल का सिलेक्शन कैसे करें, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं। और हमारे पावर सप्लाई के स्पेशलिस्ट आदरणीय युवराज सर हमें ईएमआई सर्किट के बारे में जानकारी देंगे। ईएमआई सर्किट के बाद स्विचिंग सर्किट क्या होता है, ये जानेंगे आप। और स्विचिंग सर्किट के बाद में फीडबैक सर्किट की जानकारी हमें बड़ी आसानी से मिल जाएगी। जब ये सीख गए तो पूरी पावर सप्लाई को बनाना हमें आ जाएगा। और पूरी पावर सप्लाई अगर बनाना सीख गए तो पीएफसी पावर सप्लाई को भी आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। अगर इनमें कोई त्रुटि या खराबी आती है तो इस तरह के मॉड्यूल को हमें इंस्टॉल करना होता है। ये मॉड्यूल कैसे इंस्टॉल करें हम जानेंगे। पावर सप्लाई के बाद हम आएंगे मदरबोर्ड पर। मदरबोर्ड का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किसी भी कंपनी का कोई भी मदरबोर्ड में प्रोसेसर सेक्शन क्या होता है, सीपीयू, साउंड सेक्शन क्या है, ऑडियो, अगर ऑडियो में कोई फॉल्ट है तो कैसे बनाएं, ऑडियो वीडियो की पिन, इनके कनेक्शन कहाँ जाते हैं, वीडियो में कोई त्रुटि आती है तो कैसे बनेगा, एचडीएमआई सेक्शन की रिपेयरिंग कैसे करें, यूएसबी सेक्शन में अगर कोई फॉल्ट आता है तो वो कैसे रिपेयर होगा, और इसके बाद मेमोरी सेक्शन में अगर कोई परेशानी आती है तो कैसे रिपेयर करेंगे। अगर रिमोट संबंधी, कीबोर्ड संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो इसकी जानकारी मिलेगी। साथ ही एलवीडीएस कनेक्टर की जानकारी आपको पूरे वोल्टेज डिटेल मिलेंगे। ईयरफोन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे रिपेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर क्लॉक क्रिस्टल ख़राब हो जाए तो क्या सिम्टम बनेंगे, कैसे उसको रिपेयर किया जाए। फुल एरी बैकलाइट क्या है, फुल एरी और एज एलईडी ये क्या है, कैसे काम करती हैं, इन्हें जलाने के लिए कौन से ड्राइवर की आवश्यकता होती है, इसे कहते हैं यूनिवर्सल बैकलाइट ड्राइवर। और भी मैं आपको दिखाता हूँ कई प्रकार के बैकलाइट ड्राइवर जो मार्केट में अवेलेबल हैं। इन्वर्टर बोर्ड क्या है, अगर ये ख़राब हो जाएं तो कौन कौन से तरह के इन्वर्टर बोर्ड या बैकलाइट ड्राइवर इंस्टॉल किए जाते हैं, ये सारी जानकारी हमें मिलने वाली है। बैकलाइट के मेजरमेंट कैसे करें, बैकलाइट को कैसे जलाएं, ये सब कुछ आप सीखने वाले हैं दोस्तों। बैकलाइट ड्राइवर के साथ किस तरह के और भी अटैचमेंट आते हैं वो सब कुछ आप जान जाएंगे। इसके बाद जब हम मदरबोर्ड को पैनल से जोड़ेंगे तो एलवीडीएस कनेक्टर की आवश्यकता होगी। एलवीडीएस कनेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, उसमें एलजी सप्लाई और सैमसंग सप्लाई कैसे पहचानते हैं, ये सब आप जान जाएंगे। फुल एचडी रेडी, सोनी कनेक्टर, सभी कुछ आप जानने वाले हैं। एफएफसी बेल्ट और एलवीडीएस कनेक्टर, इनमें क्या अंतर है, एफएफसी बेल्ट को कैसे लगाया जाए, एलवीडीएस कनेक्टर को कैसे लगाया जाए, कितने प्रकार के इसके और भी अटैचमेंट आते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाली है। तो ये इस तरह के बहुत सारे एफएफसी बेल्ट होते हैं, एलवीडीएस कनेक्टर होते हैं। मैं आपको पूरा एक साथ बना कर देता हूँ, देखिए।
इतने तरह के LVDS कनेक्टर होते हैं। इसके बाद हम आएंगे पैनल की ओर। तो पैनल में कितने प्रकार होते हैं, तो पैनल की आंतरिक संरचना अगर हमें मिल जाए तो कितना अच्छा हो। तो मैं दिखाता हूं आपको पैनल की आंतरिक संरचना। ये देखिए, डिस्प्ले के 5 भाग, जो ग्लास है उसके अलग अलग भाग, इतने पार्ट से मिलकर पिक्चर बनती है। मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए, पूरा स्ट्रक्चर आपको पता लग गया पैनल में। पैनल में स्केलर बोर्ड क्या है, स्केलर बोर्ड का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल आप जान जाएंगे। स्केलर बोर्ड में कौन सा वोल्टेज कहाँ से जनरेट होता है, कौन सा सिग्नल कहाँ से जनरेट होता है। गेट कॉफ, सोर्स कॉफ, ये सोर्स कॉफ है, सोर्स कॉफ की पूरी जानकारी। टीकॉन बोर्ड क्या है, टीकॉन बोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। पैनल कैसे काम करता है, इसके अलग अलग भाग में पिक्चर कैसे बनती है, ये सब आप जानेंगे। पैनल में आने वाले फॉल्ट, जैसे ब्लैंक डिस्प्ले हो गई, नो डिस्प्ले तो क्या करें, वाइट डिस्प्ले है तो क्या करेंगे आप, इस तरह के फॉल्ट हम बनाना बताएंगे। हाफ डिस्प्ले आ गई तो क्या सॉल्यूशन है दोस्तों। मैपिंग प्रॉब्लम अगर आपके पैनल में आ गई तो क्या सॉल्यूशन है। ब्लैक स्पॉट और वाइट स्पॉट अगर इस तरह के सिम्टम दिखते हैं तो क्या करें। डबल इमेज चित्र के साथ दिखती है तो क्या सॉल्यूशन है, ये सब जानेंगे आप। ब्लर इमेज, धुंधली पिक्चर आती है तो इसका क्या सॉल्यूशन है, और साथ ही कलर अगर डिस्टर्ब आते हैं तो इनका क्या सॉल्यूशन है। अगर हाफ डिस्प्ले में लाइनिंग आती हैं या फुल डिस्प्ले में लाइनिंग आती हैं तो क्या सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। फ्लिकरिंग टाइप की पिक्चर, साथ में कलर डिस्टर्ब तो क्या करें, और ऑड इवन अगर है तो क्या करें। अगर इसके साथ साथ हॉरिजॉन्टली लाइन आ जाती हैं तो क्या सॉल्यूशन करें, ये सब जानेंगे आप। सोनी LED में अगर पैनल चेंज किया तो पैनल ID को कैसे मैच कराएं, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपके पास कोई 4K पैनल आता है और उसमें 2K मदरबोर्ड इंस्टॉल करना है तो क्या तरीका है उसका, या 2K पैनल में 4K मदरबोर्ड इंस्टॉल करना है तो उसका क्या तरीका है, ये आप जानने वाले हैं। गेट कॉफ क्या है, गेट कॉफ कैसे काम करता है, कौन कौन से वोल्टेज और सिग्नल उसको आवश्यक होते हैं, ये सब जानकारी आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाली है। अब लेवल शिफ्टर IC से वोल्टेज कहाँ से कैसे निकलते हैं, ये सब आप जानने वाले हैं। लेवल शिफ्टर IC का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये सब आप जान जाएंगे। टीकॉन बोर्ड में कौन कौन सी IC होती हैं, इन सब का वर्किंग प्रिंसिपल आप जानेंगे। लेवल शिफ्टर IC, गामा IC, DC to DC IC, प्रोसेसर IC, मेमोरी IC, इन सब का वर्किंग प्रिंसिपल आप ट्रेनिंग के दौरान जानेंगे। साथ ही साथ हर प्रकार के मॉड्यूल की जानकारी आपको मिलेगी। 1117 IC क्या है, 1118 IC क्या है, ये कितने प्रकार की होती हैं, 1117, 1118, इनके बारे में आप पूरी नॉलेज जान पाएंगे। और सबसे अंत में हम आएंगे सॉफ्टवेयर पर। RT800F कैसे करें, क्या है RT800H क्या है, इनका उपयोग कैसे काम करते हैं, इनकी पूरी जानकारी किया जाता है, ये सब आप जान पाएंगे। और इनके बिना सॉफ्टवेयर कैसे करें, केवल एक मोबाइल से और एक पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर कैसे करें, ये सारी चीज़ें आप ट्रेनिंग के दौरान जानेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।